लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी गई है चुनाव के लिए और इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में सीटों को आपस में बदलते हुए वरुण गांधी को पीलीभीत से, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है, यानी अदला बदली कर दी गई है दोनों की सीट की। और आज ही पार्टी में शामिल हुई जयाप्रदा को रामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटते हुए सत्यदेव पचौरी को कानपुर से टिकट दिया गया है। इधर केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को एक बार फिर गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी चंदौली से चुनाव लड़ेंगे पुनः। उसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी वो गाजीपुर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ मेनका गांधी जी वह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वह पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। और आइए इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं। न्यूज रूम का पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचानन, बिहार में देखने को मिल रहा है नाराजगी के स्वर सामने आ रहे हैं, बड़े नेता बयान दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर आज नाम का ऐलान हुआ है। किस तरह की प्रतिक्रिया, पार्टी के अंदर क्या संतोष है इन नामों को लेकर? देखिए, इंतजार किया जा रहा था क्योंकि यूपी में जो 80 सीटें हैं उनमें से जो पहले जो सूची आई थी उनमें से खासे नामों की घोषणा कर दी गई थी। आज 29 नाम और घोषित किए गए, तो कुल मिलाकर लगभग 60 से ज़्यादा नाम उत्तर प्रदेश में घोषित हो गए हैं। लगभग 62 नाम है और उसमें जो एक अहम बात यह है कि रामपुर से जो है जयाप्रदा को टिकट दिया गया है, वो आज ही पार्टी में आज शामिल हुई और आज ही उनको टिकट का ऐलान कर दिया गया। शायद इस बात का अंदाजा उनको पहले भी था और मीडिया में ऐसी अटकलें लग रही थी। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी जो कि लगभग 6 बार से सांसद थी पीलीभीत से, उनका जो टिकट है, उनका जो सीट है उसको बदल दिया गया, सुल्तानपुर कर दिया गया, जहां से उनके बेटे वो जीते थे, वो मौजूदा सांसद थे वरुण गांधी। तो इन सीटों की अदला बदली यहाँ पर पीलीभीत और सुल्तानपुर के बीच में कर दी गई है क्योंकि एक माना जा रहा था कि वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कई उनको लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ कि पीलीभीत उनको भेज दिया गया और उसके बाद मेनका गांधी को सुल्तानपुर, पार्टी ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और लेकिन एक और बात यह है कि अगर आप इन सीटों को देखेंगे तो उसमें रामशंकर जो कठेरिया जो एससी सीट उनकी हुआ करती थी आगरा की, वहां उनको टिकट नहीं मिला था और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है शायद उनका टिकट कट गया है, लेकिन उनको इटावा भेज दिया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी लोकसभा के मैदान में उतारा गया है और इसका कारण यही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का समीकरण यहाँ महागठबंधन का जब बन रहा था, जातीय समीकरण जो बन रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी काट करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी उनको इलाहाबाद में उतारा गया है। इसके साथ ही सत्यदेव पचौरी इनको कानपुर में उतारा गया क्योंकि कानपुर की सीट सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जो वहाँ के मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया क्योंकि 75 साल से ज़्यादा की उम्र की बात का पार्टी ने हवाला दिया और उनको लेकर कानपुर में नाराजगी भी थी। उसको देखते हुए यूपी के मंत्री को यहाँ पर सत्यदेव पचौरी उनको उतारा गया। तो पार्टी को मिलाकर सारी इक्वेशंस को देख रही है कि किस तरह जातीय समीकरणों को बैलेंस किया जाए, साथ ही अगर कोई नाराजगी है वोटरों की तो किस तरह एक नए चेहरे को सामने लाया जाए जो कि इनको ज़्यादा पार्टी के लिए विनेबिलिटी ज़्यादा हो सके। तो ये जो आज 10वीं सूची जारी की गई है कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में, इसमें 29 नाम उत्तर प्रदेश से हैं, तो अब 62 नाम करीब आ गए हैं 80 सीटों में से। और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी 10 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो वहां की 42 सीटों में से 40 सीटों का नाम का ऐलान हो चुका है और अधिकतर सीटों का ऐलान हो चुका है। और जो सीईसी की जो बैठक थी उनमें भी ये माना जा रहा है कि सभी नामों को तय कर लिया गया है और पार्टी अब धीरे धीरे बाकी बची हुई सीटों का ऐलान करेगी। जी चलिए पंचानन, विस्तार से आपने हमें जानकारी दी है कि 10वीं लिस्ट में किस तरह से बीजेपी ने नाम तय किए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर भी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इन सीटों पर मतदान 18 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जाँच कल यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च को नामांकन वापसी लेने की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी।
18 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 97 सीटों पर मतदान होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आतंकवाद खत्म किया। जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। इस पर भी विपक्ष सेना के शौर्य पर सवाल करता है। मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खड़ दी, टैंके तोपे लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में लोग बैंकों से लोन लेकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें देश का चौकीदार वापस लेकर आएगा और सजा भी दिलवाएगा। चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार प्योर है। बोलो चौकीदार। चौकीदार का दोबारा पीएम बनना श्योर है। देश की समस्याओं का वही क्योर है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की सेना के, भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने का हो, या फिर दुनिया में भारत की सामरिक ताकत और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जिसमें कि भारत ने अग्रणी स्थान न प्राप्त किया हो। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जया प्रदा लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जया प्रदा को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ मैदान में उतार रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शक्ति आया है और उन्होंने इस देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने जो फोकस किए हैं, और वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश को एक सुरक्षित हाथ में हम एहसास करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरी नहीं है, जनता का भी ये आवाज़ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम इनकम गारंटी स्कीम का ऐलान करने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आय पर चर्चा करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली की हर लोकसभा क्षेत्र में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पार्टी अपनी इस योजना को जनता के बीच लेकर जाएगी और उनसे इस पर चर्चा करेगी। इस कार्यक्रम को पार्टी ने आय पर चर्चा का नाम दिया है।
गौरतलब है कि बीजेपी ने साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब कांग्रेस आय पर चर्चा करने जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर से बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में गावित शिवसेना में शामिल हुए। शिवसेना राजेंद्र गावित को पालघर से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। और अब बात करते हैं एसपी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एटा, पीलीभीत, फैजाबाद लोकसभा से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें एटा से देवेंद्र यादव, पीलीभीत से हेमराज वर्मा जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, और फैजाबाद से आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। आनंद सेन यादव पूर्व सांसद मित्र सेन यादव के बेटे हैं और वो मिल्कीपुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निषाद पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। सभी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे के उम्मीदवारों का सहयोग करेंगी। इसी मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में इन दो दलों के साथ जुड़ने से गोरखपुर लोकसभा सीट पर आने वाले चुनाव में असर दिखेगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए धन, बल और नशे का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किए हैं, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 143 करोड़ 47 लाख रुपए की कुल नकदी जब्त कर ली गई है। वहीं 89 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। चुनाव आयोग ने 131 करोड़ 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं, जबकि 162 करोड़ 93 लाख रुपए की कीमती धातुएं और लोगों के बीच फ्री में बांटने वाली 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं।